नमस्कार साथियों, मैं जितेंद्र सिंह शेखावत, एलएमटी मालवीय नगर विधानसभा। साथियों, आज हम बात करेंगे, जैसा कि एसआईआर प्रोग्राम चल रहा है, उस एसआईआर प्रोग्राम में बीएलओ लगभग घरों तक पहुंच रहे हैं। फिर भी यदि कोई घर पर नहीं मिलता है और उसके पास में इन्विटेशन फॉर्म नहीं पहुंचता है, तो वो चाहता है कि मैं अपना इन्विटेशन फॉर्म ऑनलाइन भर दूँ। पर सबसे बड़ी समस्या ये आती है कि ऑनलाइन भरने पर एक कंडीशन ये है कि उसके ईपिक नंबर से मोबाइल नंबर कनेक्ट होना चाहिए और उसके आधार नंबर से मोबाइल नंबर कनेक्ट होना चाहिए। चूँकि आधार नंबर से मोबाइल नंबर तो कनेक्ट है उसका, परंतु ईपिक नंबर जो उसकी वोटर आईडी कार्ड है, उससे उसका आधार नंबर लिंक नहीं है, सामान्यतः लिंक नहीं है कई लोगों का। ऐसी स्थिति में वो चाहते हुए भी ऑनलाइन फॉर्म फिल नहीं कर पा रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या किया जाए? ऐसी स्थिति में आपको केवल घर बैठे केवल 2 मिनट का काम है, 2 मिनट में आप अपना वोटर आईडी कार्ड को लिंक कर सकते हैं। कोई अपने घर बैठे अपने मोबाइल से ईज़िली आप उसको लिंक कर सकते हैं। किस प्रकार से लिंक कर सकते हैं, उसकी हम चर्चा करते हैं। किस प्रकार से, देखिए, गूगल क्रोम को खोलना है और गूगल क्रोम को खोलकर उस पे टाइप करना है www.voters.eci.gov.in। जैसे आप इसको खोलेंगे तो आपके पास में इस तरह से एक पेज खुलकर आएगा। इसमें आप जो पहली वाली वेबसाइट है उसको जब ओपन करते हैं तो इस तरह से आपके पास में एक फॉर्म खुलेगा। अब देखिएगा, इसके अंदर से यदि आप इसमें देखें तो इसके अंदर अलग-अलग पॉइंट बने हुए हैं। जैसे फिल इन्विटेशन फॉर्म भी आप देख रहे हैं मेरे राइट हैंड साइड को सबसे ऊपर की तरफ, और यदि आप लेफ्ट हैंड साइड की तरफ से देखते हैं तो इसमें जो 5वें नंबर का पॉइंट है जिसके अंदर लिखा हुआ है फिल फॉर्म 8। तो आप फिल फॉर्म 8 के द्वारा आप अपने ईपिक कार्ड के अंदर अपने फ़ोन नंबर को जोड़ सकते हैं। तो किस प्रकार से जोड़ेंगे? आप ईपिक जो फिल फॉर्म 8 है वहाँ से भी जोड़ सकते हैं, और फिल इन्विटेशन फॉर्म करेंगे तो वहाँ पर भी वो लिंक मिलेगा आपको, और वो लिंक सीधा यहीं पर लेकर आएगा आपको। तो आप सीधा यहाँ पे से कर सकते हैं। ये जो लेफ्ट साइड के अंदर 5th पॉइंट है उसमें लिखा हुआ है फिल फॉर्म 8, उस फिल फॉर्म 8 पर आप क्लिक करेंगे। जैसे आप उस पर क्लिक करते हैं तो आपको लॉगिन होने के लिए कहेगा। अब लॉगिन यदि आप पहले से हैं इसके ऊपर, पहले इस साइट पर आ चुके हैं, विजिट कर चुके हैं, तो आपने पहले अपना नंबर रजिस्टर करवा लिया होगा। रजिस्टर करना बहुत सिंपल है। अपना जो भी नंबर आपका चालू नंबर है उस नंबर को आप इसमें लिखिएगा और उसके ऊपर आप इसमें कैप्चा डालिएगा, रिक्वेस्ट ओटीपी आएगा, और ओटीपी को दर्ज कीजिएगा। आप इसमें लॉगिन हो जाएंगे। यदि आप पहली बार आ रहे हैं, फर्स्ट टाइम आ रहे हैं, तो इसका मतलब आप सीधा लॉगिन नहीं हो सकते, आपको साइन अप करना पड़ेगा। आप नीचे इसमें ऑप्शन देखिएगा, इसमें लिखा हुआ साइन अप, आप साइन अप पर क्लिक कीजिएगा। जैसे आप साइन अप पर क्लिक करेंगे वैसे ही आपके पास में आपको मोबाइल नंबर डालने पड़ेंगे, आपको अपना नाम डालना पड़ेगा, और यहाँ पर आपको ओटीपी डालना पड़ेगा। जैसे आप ओटीपी डालेंगे वैसे आप साइन अप, आप ये वाले नंबर इस साइट पर जुड़ जाएंगे। अब आपको वापस से साइन अप होने के बाद में आप कंफर्म हो चुका है, आप वापस से लॉगिन हो जाइए। जैसे लॉगिन होकर आप वेरीफाई लॉगिन करेंगे वैसे ही आप उस फॉर्म 8 के ऊपर खुल जाएगा। अब बात शुरू होती है कि हमको हमारा किसका नंबर, किसका एपिक कार्ड में मोबाइल नंबर जोड़ने हैं। जैसे मेरे नंबर तो जुड़े हुए थे, अब मुझे मेरे मदर है उनका फॉर्म भी ऑनलाइन भरना है, परंतु उनके फॉर्म में समस्या ये आ रही थी कि उनका फॉर्म जब मैं ऑनलाइन भरता हूँ तो उनके एपिक कार्ड से उनका मोबाइल नंबर लिंक नहीं था। तो मैं मेरे माताजी का जोड़ना चाहता हूँ कि उनके मोबाइल नंबर जुड़ जाए उसके अंदर। तो मैं सबसे पहले क्या करूँगा, इसके अंदर सेल्फ है, खुद का चाहते हो तो खुद का है, किसी अदर का चाहते हो तो अदर का। तो मैंने अदर किया क्योंकि मुझे मेरी माताजी करना है। मैंने इसके अंदर ईपिक नंबर, जो मेरे मदर के ईपिक नंबर थे, वो ईपिक नंबर दर्ज किए, मैंने सबमिट किया इसके अंदर। जैसे ही मैंने सबमिट किया वैसे आपके पास में वो दिखा देगा कि ये ईपिक नंबर किसके नाम से रजिस्टर्ड है। जिसका नाम है, यदि आपको लगता है वो बिल्कुल सही नाम है, आप उस पर टिक कीजिएगा और टिक करके उसको ओके कर दीजिएगा। नीचे ओके का बटन दिखा हुआ है, और जब आप जिसको ओके करेंगे तो ओके करते ही आपके पास में ये विंडो खुल जाएगी। इस विंडो में है आपको किस प्रकार के चेंजेस करने हैं फॉर्म 8 के थ्रू। तो क्योंकि मुझे सीधा सिंपल सा है, मुझे अभी करंट वर्क ये है कि मुझे अपने मोबाइल नंबर ऐड करना है इसके अंदर। तो मैं इसमें सेकंड वाला जो ऑप्शन है, करेक्शन ऑफ द एंट्रीज एग्जिटिंग इलेक्टोरल रोल, मैं उस पर टिक करूंगा, उसको ओके करूंगा। जैसे ओके करूंगा इस प्रकार से आपके पास में एक पेज खुलकर आएगा। इस पेज के अंदर आपको अलग अलग करेक्शन के बारे में बताया गया है कि भाई आपको सिलेक्ट स्टेट डिस्ट्रिक्ट है, इसमें डिटेल है, सबमिशन एप्लीकेशन फॉर्म है, डिक्लेरेशन है, सबमिशन है। तो ये सारी की सारी चीज़ें आप चेंज कर सकते हैं, जो जो इसके अंदर पॉसिबल है वो। अब देखिएगा, मुझे जहाँ पर चेंज करना है मैं उसकी बात करता हूँ। पहले वाली इन्फॉर्मेशन, ए नंबर की इन्फॉर्मेशन बिल्कुल करेक्ट है मेरी, मैंने उसमें नेक्स्ट किया तो मैं बी नंबर की डिटेल पर आ गया। डिटेल पर आते ही इसमें पूछता है कि क्या आपको आधार नंबर डालने हैं। बिल्कुल मुझे डालने हैं, मैं आधार नंबर पर क्लिक करूंगा और आधार नंबर डाल दूंगा। मोबाइल नंबर है, सेल्फ के हैं तो सेल्फ के डाल सकते हो। मोबाइल, मेरे मदर के पास मोबाइल नहीं है, मेरा मोबाइल नंबर ही डालना है तो मैं अपना मोबाइल नंबर डाल दूंगा जिसमें लिखा हुआ है फादर मदर एनी रिलेटिव। तो मैंने फादर मदर एनी रिलेटिव के ऊपर उसको टिक कर दिया, और ये करने के बाद में मैं इसके अंदर मोबाइल नंबर, इस प्रकार से मैंने मोबाइल नंबर आधार को टिक कर दिया, आधार नंबर लिख दिया, इसमें फादर मदर के अंदर मैंने मेरा नंबर डाल दिया, और उस मोबाइल नंबर लिखकर मैंने उसको नेक्स्ट पर कर दिया। जैसे नेक्स्ट पर आएंगे तो सी पर आएगा अपने पास में, सी से फिर नेक्स्ट पर आएंगे तो वो अगले वाले पर आ जाएगा। जैसे ही आप देखेंगे कि सी के अंदर अपने पास में अलग अलग करेक्शन के बारे में लिखा हुआ है, उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि आप मैक्सिमम एक बार में 4 एंट्रियां ही करेक्शन के लिए डाल सकते हो। मुझे केवल अपना मोबाइल नंबर चेंज करना था, मैंने मोबाइल पर टिक किया, मोबाइल नंबर नीचे वापस से लिखे, वापस नेक्स्ट पर क्लिक किया। जैसे ही मैं नेक्स्ट पर क्लिक करता हूँ तो मैं डी पर पहुँच जाता हूँ। डी पर जैसे पहुँचता हूँ तो डी पर मुझे जो डेट है वो पहले से लिखी हुई आएगी, जो प्लेस है उस प्लेस में मेरे को डालना है मैं कहाँ रहता हूँ। तो मैं रहता हूँ जयपुर में, तो मैंने जयपुर डाल दिया। मैं नेक्स्ट पर क्लिक किया, जैसे मैं नेक्स्ट पर क्लिक करूँगा तो मैं ई फॉर्म पर नीचे की तरफ आ जाऊँगा।
ई फॉर्म के ऊपर आपको एक तो कैप्चा डालना है, कैप्चा डालने के बाद में सेंड ओटीपी के ऊपर क्लिक करना है। जैसे सेंड ओटीपी पर मैं क्लिक करूंगा वैसे ही मेरे पास में ओटीपी आएगा, मैं ओटीपी डाल दूंगा। ओटीपी डालने के बाद में मैं प्री और सबमिट के बटन पर क्लिक करूंगा। जैसे मैं प्री और सबमिट के बटन पर क्लिक करूंगा मेरे पास में वो पूरा पेज डिटेल के हिसाब से खुलकर आ जाएगा कि ये डिटेल मैंने भरी थी। आप इस पेज को नीचे की तरफ जब स्क्रॉल करेंगे तो नीचे नीचे आपके पास में सबसे लास्ट के अंदर आपके पास में ई साइन एंड सबमिट का ऑप्शन आएगा। तो अब आपको आपने देख ली सारी इन्फॉर्मेशन आपने भरी थी वो सही है आपके पास में, आप डाउनलोड करना चाहते हैं डाउनलोड कर सकते हैं। आपको लगता है कुछ गलत इन्फॉर्मेशन भर दी है तो आप उसमें कीप एडिटिंग भी कर सकते हैं आप। और मुझे लगा कि बिल्कुल सही है सब कुछ, तो मैं ई साइन एंड सबमिट के बटन पर क्लिक करूंगा। जैसे मैं ई साइन पर क्लिक करूंगा मेरे पास में वो पूछेगा कि आर यू श्योर यू वांट टू सबमिट दिस फॉर्म, तो मुझे बिल्कुल ये फॉर्म सबमिट करना है। मैं इस पर यस पर क्लिक करूंगा। जैसे मैं यस पर क्लिक करूंगा थोड़ा सा टाइम लेता है, ये हल्का सा ये टाइम लेगा। उसके बाद में इस तरह से ये आपके पास में इस पेज पर ले आएगा। आपको इस पेज के ऊपर आपको अपने आधार नंबर डालने हैं क्योंकि आधार नंबर से लिंक करवाएगा आपको आधार नंबर डालने हैं। आधार नंबर डालने पर आप गेट ओटीपी करेंगे, ओटीपी आएगा, यहाँ पर आपको ओटीपी डालना है और ओटीपी डाल के आपको यहाँ पर सबमिट करना है। ये जो आपका आधार नंबर जिससे जुड़ा हुआ है उसके ऊपर ओटीपी आएगा, वो ओटीपी आपको यहाँ पर डालना है। डालते ही आपको इस पर सबमिट करना है। जैसे आप सबमिट करेंगे थोड़ा सा टाइम लगेगा आपके पास में, और उसके बाद में आपके पास में लिखा हुआ आ जाएगा कि योर एप्लीकेशन हैज़ बीन सबमिटेड सक्सेसफुली। तो इस तरह से आप 2 मिनट में घर बैठे ईजिली अपना जो वोटर आईडी कार्ड है उसको लिंक कर सकते हैं अपने मोबाइल से। और उसके बाद में जो इन्विटेशन फॉर्म है वो इन्विटेशन फॉर्म आप ऑनलाइन कर सकते हैं। ऑनलाइन किस प्रकार से किया जाएगा उसका हम अगले वीडियो में बात करेंगे, परंतु इसको सबमिट करने के बाद में अपने मोबाइल को लिंक करने के बाद में आपको ऑनलाइन इन्विटेशन फॉर्म भरने में कोई समस्या नहीं आएगी। आपको बीएलओ का वेट करने की ज़रूरत नहीं है। आप घर बैठे अपने रिश्तेदारों का और भी लोगों का आप ऑनलाइन फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। चुनाव आयोग की आपको मदद करनी है, आपको ज़्यादा से ज़्यादा ऑनलाइन फॉर्म सबमिट करने हैं। धन्यवाद।